मित्रों, भक्ति रस में विभोर तुलसीदास को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस में राम के प्रति प्रेम उनकी की अनंत भक्ति को परिलक्षित करता है। हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास का जन्म और जीवन दोनों ही अति रोचक रहा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 30 जुलाई 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। जन्म के दूसरे ही दिन उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। इसके पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो रोने की बजाय उनके श्रीमुख से राम नाम निकला। फिर होना क्या था, उनके घर का ही नाम रामबोला हो गया। माता हुलसी के निधन के बाद चुनिया नाम की दासी ने 5 वर्षों तक रामबोले का पालन पोषण किया। इसके बाद चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया के देहांत के बाद रामबोला एकांत अनाथों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गए। रामबोला की ऐसी स्थिति को देख गुरु नरहरियानंद जी ने रामबोले को अपने साथ अयोध्या ले आए और रामबोले का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया गया। तुलसीदास का विवाह व पत्नी मोह। तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में कर दिया गया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति खूबसूरत था। वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और अत्यधिक मोहित थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनका प्रेम ऐसा कि लोकलाज की तमाम सीमा लांघ चुका था, जहां दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थी जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था। रत्नावली मिलन की चाह जगी। तुलसीदास की पत्नी मोह और उससे जुड़ी हुई एक कहानी बेहद ही प्रचलित है। तुलसीदास का विवाह तो हुआ, परंतु अभी उनकी पत्नी का गौना बाकी था। ब्याह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलन की चाह तुलसी की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। एक दिन तुलसीदास के सब्र का बांध टूटा और वह रत्नावली से मिलने निकल पड़े। रत्नावली मिलन की चाह ऐसी कि तेज वर्षा और अंधेरी रात का सुध-बुध भी नहीं रहा। जब वह एक उफनती नदी के किनारे पहुँचे तो उनको एक लाश भी लकड़ी का लट्ठा दिखाई दे रहा था। शव को लट्ठा समझकर उफनती हुई नदी सहारे पार कर लिया। जब वे रत्नावली के घर के पास पहुँचे तो घर से सटा एक वृक्ष जिससे एक सर्प लटक रहा था, उस समय वह सर्प भी उन्हें रस्सी दिखाई दे रहा था। वह सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। जब वह रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए तब उनकी पत्नी उन्हें देख उन्हें लोकलाज की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहा, परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। बाद में रत्नावली बेहद क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली, अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीति नेको जो होती राम से तो काहे भवभीत, अर्थात कि तुम मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम है उसका आधा भी स्नेह तुम्हारा प्रभु राम के लिए होता तो तुम भवसागर पार कर लेते। तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना ने उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही हो गए।